नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बार चुनाव दो खेमों के बीच में है। एक तरफ वोट फॉर जिहाद वाले लोग हैं तो वहीं दूसरी ओर वोट फॉर विकास वाले। अब यह जनता को तय करना है कि मोदी के साथ जाना है या औरंगजेब फैन क्लब वाले इंडी गठबंधन के साथ। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग देश नहीं संभाल सकते। शाह ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सांगली में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश को समृद्ध करना। शाह ने उद्धव ठाकरे को नकली सेना के अध्यक्ष करार देते हुए सवाल किया कि क्या वह अपने भाषण में वीर सावरकर का नाम लेने की हिम्मत कर सकते हैं? अगर सावरकर का नाम लेने में शर्म आती है तो किस बात के शिवसेना अध्यक्ष हैं आप? वे नकली शिवसेना चला रहे हैं, असली शिवसेना एकनाथ शिंदे चला रहे हैं। शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता और बाला साहेब ठाकरे के अनुयायियों के सामने स्पष्ट करें कि उन्हें मुख्यमंत्री पद चाहिए या अनुच्छेद 370 की संरक्षक कांग्रेस और एनसीपी। शाह ने कहा कि मनमोहन सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर छोड़ा था। पीएम मोदी ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान इसे 5वें नंबर पर पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि मैं मोदी की गारंटी देकर कहता हूं कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए, हम भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। उन्होंने कांग्रेस की गारंटी पर भी चुटकी ली और कहा कि एक और राहुल बाबा की चाइनीज गारंटी है तो दूसरी ओर पीएम मोदी की पक्की वाली भारतीय गारंटी। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी ने अपने संकल्प पत्र में घोषणा की है कि अपने तीसरे कार्यकाल में पूरे देश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगे और मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म करेंगे। महाराष्ट्र की चुनावी रैली में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे उनके निशाने पर रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने एजेंडे में कहा कि 3 तलाक 370 और पर्सनल लॉ को वापस लाएंगे। अब उद्धव जी आप ही बताइए कि क्या आप कांग्रेस के घोषणा पत्र से सहमत हैं? पूरे महाराष्ट्र की जनता आपसे जानना चाहती है कि आप 3 तलाक के समर्थक हो या इसे हटाने के, मुस्लिम पर्सनल लॉ के समर्थक हो या इसे हटाने के, 370 हटाना चाहते हो या रखना चाहते हो। शाह ने कर्नाटक चुनावी सभा में कहा कि बेंगलुरु में बम धमाकों के पीछे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का हाथ था। साथ ही दावा किया कि कांग्रेस इसी के समर्थन से राज्य की सत्ता में आई है। सिद्धरमैया सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर राज्य ठीक से जांच करने में असमर्थ है तो हुबली की छात्रा नेहा हिरेमत हत्या मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की सत्ता में आने के 10 महीने के भीतर ही राज्य को कंगाल कर दिया। शाह ने मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस देश को एकजुट और सुरक्षित नहीं रख सकती। उन्होंने सवाल उठाया कि आप किसे चुनना चाहते हैं, परिवारवादी कांग्रेस या परंपरावादी भाजपा का। उन्होंने निमंत्रण के बावजूद अयोध्या में राम मंदिर अभिषेक में शामिल न होने के लिए भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने वोट बैंक के लिए डर से कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।